हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? इसके पहले हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था और उसके बाद बहुत दिन से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई गाइस। अभी आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टिश्यू के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ गाइस। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करिए। इस टिश्यू के एसटीडी को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू की खोज किसने की थी? तो जेवियर बेचेट ने की थी 1801 में। ऊतक के बीमारी से संबंधी को हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक, प्लांट ऊतक। फिर जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। फिर इनके भी टाइप्स हैं, जैसे एपिथेलियम टिश्यू हैं तो इनके भी टाइप्स हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं एपिथेलियम टिश्यू? ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सल्की है, स्क्वामस है, घनाकार, क्यूबॉइडल है, स्तंभाकार या पश्चिमावी, कॉलमनर या सिलिएटेड बोलते हैं। फिर स्तरित सल्की जो है ये जो है तो क्या है? स्ट्रेटेड स्क्वामस। ये क्या होते हैं? एपिथेलियम ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। फिर ये सभी कहाँ कैसे पाए जाते हैं बॉडी में, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। यानी कि जो ये एपिथेलियम टिश्यू होता है तो ये जो अपना बॉडी होता है इसको चारों तरफ से जो कवर करके रखता है इसे क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या है? त्वचा है, मुख है, आहार नली है, रक्त वाहिनी है, नली की अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, ब्रकीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। यानी कि जो जैसे अपना मुंह है, आहार नली है, इनमें जो क्या है, इनमें जो है तो आहार नली के जो बाहरी भाग में जो एक संरचना पाई जाएगी, जो आहार नली को चारों तरफ से ढके रहेगी, वो क्या कहलाएगी? एपिथेलियम टिश्यू कहलाएगी। सल्की एपिथेलियम ऊतक जो है आहार नली तथा मुंह में सल्की एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। गाइस इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछ लेगा कि सल्की एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे आहार नली है और मुख में क्या है? ये सल्की एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। और अपनी पूरी बॉडी को जो ढक के रखते हैं उसे भी क्या कहते हैं? सल्की एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। एपिथेलियम ऊतक घनाकार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो है तो यह ब्रकीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती हैं। जो उनके जो ये लार ग्रंथि होती हैं, जो उनके स्तर होते हैं, मतलब अलग अलग परतें होती हैं, वो जो है तो उसका निर्माण करती हैं। घनाकार एपिथेलियम टिश्यू या क्यूबॉइडल टिश्यू। स्तंभाकार या पश्चिमावी ऊतक जो है तो इसमें सीलिया पाए जाते हैं और यह श्वास नली तथा गर्भाशय में पाए जाते हैं और आंत में भी पाई जाती हैं, जो बिलाई के रूप में पाई जाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि स्तंभी या पश्चिमावी ऊतक जो होते हैं। फिर स्तरित एपिथेलियम ऊतक जो है तो स्तरीय एपिथेलियम ऊतक त्वचा को काटने, फटने तथा बचाने के लिए, यानी कि जो त्वचा जो कट फट जाती है तो उसमें क्या होता है? स्तरित होती है, जैसे एंडोडर्मी हो गया, एपिडर्मिस हो गया। ये क्या है? स्तर के रूप में जो है तो अपनी स्किन जो पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्तरित एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है पेशी ऊतक या मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार की होती हैं। रेखी, अरेखी और हृदयक पेशी होती हैं। ऐसी को ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशी कहते हैं। तो ऐच्छिक या रेखीय पेशी यह हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां हैं तो हम अपने हाथ पैर को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं, तो क्या हो गया? ये ऐच्छिक पेशी या रेखीय पेशी हो गई। हमारे हाथ पैर की मांसपेशी है। फिर पेशी ऊतक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। यानी कि जो पेशी ऊतक होते हैं उनके अंदर जो द्रव पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। फिर एक्टिन तथा मायोसिन 2 प्रोटीन होते हैं जो मांसपेशियों के संकुचन में अहम भूमिका निभाते हैं। ये ऐसी मांसपेशी जल्दी थक जाती हैं, यानी कि जो मांसपेशी हैं, जैसे हम अपने हाथ और पैर से जो काम करते रहते हैं, क्या कुछ टाइम काम करने के बाद अपन थक जाते हैं, लेकिन हार्ट जो हृदय पेशी होती है वो बिना थके हुए काम करती रहती है। फिर ऐसी मांसपेशी जल्दी थक जाती हैं जो संकुचन करती हैं। और इसमें एक्टिन तथा मायोसिन क्या होते हैं? 2 प्रोटीन भी पाए जाते हैं। कार्डियक या हृदयक। फिर स्केलेटल
कंकाल तंत्र, फिर स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स के अंतर्गत क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, फिर इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ये हड्डियों से जुड़े होते हैं। सेकंड है अनैच्छिक पेशी या आरेखीय पेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, उन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे मूत्राशय हो गया, आहार नाल हो गया, गर्भाशय हो गया, श्वास नली हो गया, ये क्या है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसीलिए इनको जो है तो अनैच्छिक पेशी कहते हैं। फिर कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी जो है, यह हृदय में पाई जाती हैं, जो कि बिना रुके अनवरत कार्य करती रहती हैं। हार्ट जो है तो अपना बिना थके हुए कार्य करता रहता है। फिर तीसरा नंबर है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। यह तंत्रिका कोशिका से मिलकर बने होते हैं। हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका ऊतक, यानी कि जो नर्वस टिश्यू है ये सबसे लंबी होती है। यह संदेशों को भेजने तथा लाने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क में पाया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकता है कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क में पाए जाते हैं। फिर चौथा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो है तो ये जैसे कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, ब्लड है, लिम्फ है, बोन है, कार्टिलेज है, ये जो है तो क्या है, कनेक्ट करने का यानी जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियम ऊतक में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। बोन टू बोन यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लिगामेंट से जोड़ता है। फिर मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए टेंडान जोड़ता है। मसल्स टू बोन जो है तो टेंडान से जोड़ता है। जैसे कार्टिलेज ऊतक जो है तो कौन से होते हैं, तो कार्टिलेज ऊतक जो होते हैं तो ये ठोस एवं लचीले होते हैं। इन हड्डियों को पोषण विसरण द्वारा मिलता है। जैसे कार्टिलेज में कौन कौन सी है, अपनी नाक की जो हड्डी है और कान की हड्डी, कान के पिन्ना है, इसमें क्या है, कार्टिलेज टिश्यू पाए जाते हैं। उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्रंथि ऊतक, यह आंत में पाई जाती हैं जो ग्रंथि ऊतक होती हैं। फिर संयुक्त ऊतक, यह बहुत सारी परत से मिलकर के बनी होती हैं, जैसे मूत्रनाल में और वृक्क की नली में पाई जाती हैं। एडिपोज टिश्यू, यह वसा का संगठन करते हैं तथा त्वचा के अंदर पाए जाते हैं। और एडिपोज ऊतक जो है, ये जो टिश्यू जो है तो ऊंट के जो कुबड़ होता है उसमें भी पाया जाता है। फिर एलियोरल ऊतक, मतलब कि यह अंगों को अपने स्थान पर बनाए रखते हैं। जैसे जो अंतरक कोश की जो जगह होती है, अपने जो सेल होते हैं उसके अंदर जो जगह होती है उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, एलियोलर टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि अंगों को अपने स्थान, मतलब नहीं तो इधर उधर सभी अंग जो है तो फिक्स नहीं रहेंगे। एलियोलर ऊतक की वजह से सभी जो है तो फिक्स होते हैं। और ये तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं, पर ये डिवीजन के लिए इसमें लिख दिए हैं कि मसल्स टिश्यू होती है, नर्व टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है और एपिथेलियम टिश्यू होती है। मसल्स टिश्यू जो होती है रेखीय, अरेखीय और हृदयक या कार्डियक होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और कार्डियक, ठीक है। नर्व टिश्यू जो है मस्तिष्क में, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु में पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ब्लड आता है, लिम्फ आता है, बोन आती है और कार्टिलेज आते हैं। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज जो है तो बताइए जैसे वसा है, कुबड़ ऊंट के और इंसान की जो तोंद बढ़ जाती पेट में, उसमें जो है तो ये टिश्यू जमा हो जाते हैं, वसा के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। हड्डियां जो है तो सबसे कठोर ऊतक होती हैं। हड्डियां क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है जो क्या है, सबसे कठोर टिश्यू होता है। यह कैल्शियम तथा फास्फोरस के बने होते हैं। और हड्डियों की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जो हड्डियों की कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाए जाते हैं। जो हड्डियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। गाइस, ये हम आप लोगों को जो है तो जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू के बारे में अभी बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है तो आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में बताएंगे। गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आप लोगों को कई वीडियो प्रोवाइड कराऊं। थैंक यू सो मच गाइज।